नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज हरियाणा दिवस है। आज ही के दिन साल 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। सबसे पहले आप सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की राम राम, हरियाणा दिवस की बधाई। हरियाणा दिवस स्पेशल में आज के दिन हरियाणा गठन के संघर्ष को याद करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 1966 से लेकर अब तक हरियाणा में क्या कुछ बदला और हरियाणा की विश्व स्तर पर कैसे एक मजबूत पहचान बनी। सबसे पहले हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की संस्कृति से लेकर के हरियाणा की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताते हैं और साथ ही यह भी बताएंगे हरियाणा कैसे न सिर्फ एक संपन्न राज्य बना बल्कि देश और दुनिया के नक्शे पर भी राज्य की अलग पहचान बनी। चाहे जंग का मैदान हो या खेल का, खेत का मैदान हो या अंतरिक्ष की उड़ान, हर मामले में हरियाणा के लोगों ने इतिहास रचने का काम किया। हरि की भूमि हरियाणा। भले ही आजाद भारत में हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा का अस्तित्व इससे पहले नहीं था। इससे पहले भी कई महाकाव्यों में हरियाणा का जिक्र हुआ है। हरियाणा गीता की जन्मभूमि है। हरियाणा वीरों की भूमि है, जहां कुरुक्षेत्र और पानीपत जैसे निर्णायक युद्ध हुए हैं। हरियाणा ने अंग्रेजों का राज देखा है, गांधी की चाल देखी है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले योद्धाओं को जन्म भी दिया है। लेकिन आजाद भारत में हरियाणा का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से अलग होकर हरियाणा अस्तित्व में आया। शुरुआत में सिर्फ 7 जिले थे, लेकिन अब प्रदेश में 22 जिले हैं। जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया उस वक्त न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, लेकिन आज हरियाणा भारत देश का वो सितारा बनकर उभरा है जो न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व में जगमगा रहा है। एक सुखी संपन्न राज्य ही नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भी हरियाणा की पहचान है। देश की राजधानी दिल्ली को 3 दिशाओं से हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा के उत्तरी हिस्से में यमुना और घग्गर के मैदान, सुदूर उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की पट्टी, दक्षिण पश्चिम में बांगर का क्षेत्र और दक्षिण हिस्से में अरावली पर्वतमाला। यहाँ के लोगों की एक ही पहचान है, दूध दही का खाना और आजीविका के लिए खेती किसानी। देश की बड़ी आबादी का पेट भरने का काम हरियाणा का अन्नदाता ही करता है और देशभक्ति का जज्बा ऐसा कि भारत की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। यानी वीरों की भूमि हरियाणा के जवान दुश्मन को हर मोर्चे पर कड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे पहले गांव-गांव तक बिजली पहुंची और हरियाणा का विशाल औद्योगिक हब बन चुका है, जहां साइकिल, मोटरसाइकिल से लेकर कार और ट्रैक्टरों तक, रेफ्रिजरेटर से लेकर वैज्ञानिक उपकरणों तक सबसे बड़ा उत्पादक हरियाणा माना जाता है। आज पूरी दुनिया में हरियाणा के नाम का डंका बज रहा है। हरियाणा का किसान और जवान और पहलवान जहां हर मैदान में हरियाणा में अव्वल रहे हैं, तो वहीं हरियाणा की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। चाहे खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष, पहले से ही हर मामले में यहाँ के बेटे और बेटियों ने झंडे गाड़ने का काम किया और ये कारवां लगातार जारी है। भारत के उत्तरी हिस्से की जब भी बात होती है तो इसमें हरियाणा का जिक्र जरूर होता है। भले ही हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से 20वां बड़ा राज्य हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में हरियाणा अग्रणी राज्य है। कई मामलों में तो पहले और दूसरे स्थान पर है। आज हरियाणा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन पंजाब से अलग हरियाणा बनने की कहानी काफी दिलचस्प थी। वो कहानी आपको बताते हैं। हरियाणा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का यह राज्य अपने देसी खान-पान, संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी की वजह से राज्य कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश में विभिन्न फसलों की आपूर्ति करता है। हरियाणा राज्य का गठन पंजाब राज्य से अलग करके किया गया था। दरअसल भाषा के आधार पर पंजाब के पुनर्गठन की मांग हुई और उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा को अलग कर दिया गया था।
कैसे हुआ हरियाणा का गठन? भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग हुई। देश की आजादी के बाद पंजाब में भाषा के नाम पर तनाव बढ़ा। पंजाब और हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक तनाव बढ़ा। हिंदी बोलने वाले लोगों ने नए राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किया। नए राज्य की मांग के आंदोलन को हरियाणा राज्य आंदोलन नाम दिया गया। लोगों की मांग को देखते हुए 1966 में सरकार की ओर से एक आयोग बनाया गया। जस्टिस जेसी शाह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। शाह आयोग ने भाषा के आधार पर सीमांकन किया। हिंदी और पंजाबी भाषा के आधार पर सीमाओं का निर्धारण किया गया। शाह आयोग की सिफारिश के बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 पारित हुआ। संसद में 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया अधिनियम पंजाब राज्य विभाजित हरियाणा राज्य को हिंदी भाषा क्षेत्र वाला राज्य बनाया गया। राज्यों के गठन के साथ ही कुछ पहाड़ी क्षेत्र बचा, जिसे हिमाचल में शामिल किया गया। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में चंडीगढ़ को चुना गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि इसका नियंत्रण केंद्र के पास रहे। सभी फैसले होने के बाद 1 नवंबर 1966 को 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हरियाणा घोषित किया गया। हरियाणा राज्य देश का 17वां राज्य बना। वर्तमान में राज्य में कुल 22 जिले हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। राज्य में कुल 10 लोकसभा सीट और 5 राज्यसभा सीटें हैं। ऐसा नहीं है ये सब बड़ी आसानी से हो गया हो। इसके लिए हरियाणा के कई बड़े नेताओं ने काफी लंबा संघर्ष किया, तो कुछ ने उसी समय इसका विरोध भी किया था। अलग हरियाणा के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें मुख्य भूमिका निभाई चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस समय हरियाणा के ही कुछ नेता ऐसे भी थे जो अलग हरियाणा के विरोध में थे, जिसमें राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा भी शामिल थे, जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। और ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा की मांग आजादी के बाद ही की गई हो। आजादी से पहले भी हरियाणा को अलग करने की मांग समय समय पर होती रही। 1930 के दशक में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई आधार पर राज्य बनाने पर सहमत थे, लेकिन आजादी का समय नजदीक आते आते वो भाषाई आधार पर राज्य बनाने का विरोध करने लगे, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग आजादी के वक्त अलगाव पर उतर आई थी। इसलिए देश की आजादी के वक्त भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार का ये फैसला ज्यादा दिन नहीं टिक सका। भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन सरकार को करना पड़ा। इसके बाद भी हरियाणा का गठन नहीं हो पाया। अलग हरियाणा की मांग को लेकर संघर्ष सालों तक चलता रहा। आंदोलन होते रहे। 1965 में संत फतेह सिंह अनशन पर बैठ गए, आत्मदाह की धमकी दे दी। इस आंदोलन के दबाव में पंजाब के बंटवारे की मांग तो लगभग सभी ने मान ली। इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पंजाब के बंटवारे को मंजूरी दी। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह के नेतृत्व में एक सीमा आयोग का गठन किया गया और आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 3 सितंबर 1966 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में पेश किया, जिसमें कहा गया कि हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय, बिजली बोर्ड और भंडारण निगम एक ही रहेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी होगी। 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा से पास हुआ। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर मोहर लगाई और इस तरह 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। अब बात करते हैं प्रदेश की कमान संभालने वाले अब तक के मुख्यमंत्रियों की। हरियाणा के अब तक कुल 11 मुख्यमंत्री बने। प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बने थे और वर्तमान में नायब सिंह सैनी प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। हरियाणा दिवस पर हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक
अब तक कुल 11 मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की कमान संभाली है। सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में संक्षेप में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, कई बार जेल गए। आजादी के बाद हरियाणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही समाज सेवा और न्याय के प्रति उनके मन में गहरी रुचि थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने राव वीरेंद्र। स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के वंशज थे। टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के पद तक सेवाएं दी। हरियाणा के विभाजन से पहले पंजाब सरकार में मंत्री रहे। हरियाणा के गठन के बाद पहले विधानसभा स्पीकर भी बने। साल 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने। केंद्र सरकार में मंत्री रहे। कृषि समेत कई अहम विभाग संभाले। परिवार की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, केंद्र में राज्य मंत्री हैं। राव इंद्रजीत की बेटी प्रदेश की नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हरियाणा के तीसरे सीएम बने चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 3 बार कांग्रेस तो 1 बार अपनी हरियाणा विकास पार्टी से सीएम बने। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से भी पहचाना जाता है। सबसे कम महज 41 साल की उम्र में सीएम बने। प्रदेश के गांव-गांव में पानी, सड़क, बिजली पहुंचाने का श्रेय। केंद्र में मंत्री रहते हुए रक्षा और रेल जैसे अहम मंत्रालय भी संभाले। वर्तमान में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं। पुत्रवधू किरण चौधरी फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। पोती श्रुति चौधरी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री। हरियाणा के चौथे सीएम रहे बनारसी दास गुप्ता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बनारसी दास गुप्ता। आजादी के बाद जींद रियासत को भारत में शामिल करवाने का श्रेय उन्हें जाता है। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1 बार कांग्रेस और दूसरी बार जनता दल से सीएम बने। जनता दल से सीएम रहने के दौरान डमी सीएम के रूप में बदनाम भी हुए थे। हरियाणा के 5वें सीएम बने चौधरी देवीलाल। ताऊ और किसानों के मसीहा के रूप में मिली पहचान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे चौधरी देवीलाल। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1 बार जनता दल और दूसरी बार लोक दल से बने सीएम। पहली बार प्रदेश में चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी बुढ़ापा पेंशन योजना। 1989 से 91 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। पीएम का पद ठुकरा कर बने थे किंग मेकर। देवीलाल परिवार का प्रदेश की राजनीति में रहा दबदबा। बेटे ओपी चौटाला भी प्रदेश के कई बार सीएम रहे। वर्तमान में भी परिवार के 2 सदस्य विधायक। हरियाणा के 6ठे सीएम बने भजन लाल। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1 बार जनता पार्टी, 2 बार कांग्रेस से सीएम बने। गांव का सरपंच बनकर की थी राजनीतिक सफर की शुरुआत। प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे भजन लाल। 1968 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1979 में पहली बार जनता पार्टी से सीएम बने थे। राज्य के बुनियादी ढांचे और कृषि विकास को प्राथमिकता दी। परिवार की राजनीतिक विरासत कुलदीप बिश्नोई संभाल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी विधायक रह चुके हैं। दूसरे बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे। वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं। हरियाणा के 7वें सीएम रहे हुकम सिंह। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। 1977 में पहला चुनाव दादरी से लड़ा और जीते। देवीलाल सरकार में 1978 में मंत्री बने हुकम सिंह और हुकम सिंह मुख्यमंत्री बनना भी नहीं चाहते थे। चौधरी देवीलाल के कहने पर 1990 में मुख्यमंत्री पद संभाला। हरियाणा के 8वें सीएम रहे ओपी चौटाला। चौधरी देवीलाल से विरासत में राजनीति मिली। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 बार जनता दल और 2 बार इनेलो से सीएम बने। पहली बार 2 दिसंबर 1989 को बने थे मुख्यमंत्री। दूसरी बार सबसे कम समय सिर्फ 5 दिन के लिए रहे मुख्यमंत्री। सिर्फ एक बार 2 मार्च 2000 के बाद पूरा किया 5 साल का कार्यकाल। साल 2018 में परिवार बिखरा, 2 अलग अलग दलों में बटा। अब परिवार की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं अभय चौटाला। हरियाणा के 9वें सीएम रहे भूपेंद्र हुड्डा। आजादी के पहले से राजनीति में सक्रिय रहा हुड्डा परिवार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने पिता चौधरी रणवीर हुड्डा से विरासत में मिली थी सियासत। चौधरी रणवीर हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य भी रहे।
भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चौधरी देवीलाल को लोकसभा चुनाव हराकर पहचान पाई थी। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेल और खिलाड़ियों के लिए योजना बनाकर लोकप्रियता पाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी राजनीति में सक्रिय हैं। एक बार राज्यसभा समेत 5वीं बार सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। हरियाणा के 10वें सीएम बने मनोहर लाल। बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के बाद प्रदेश के चौथे लाल के रूप में पहचान बनाई। साल 2014 में हरियाणा में बीजेपी के पहले सीएम बने। सबसे ज्यादा समय तक गैर कांग्रेसी सीएम रहने का रिकॉर्ड भी मनोहर लाल ने बनाया। साल 2014 में पहली बार विधायक बने, पहली ही बार में मुख्यमंत्री बने। पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरी देकर पहचान बनाई। हरियाणा में डिजिटल क्रांति लाने का भी श्रेय मनोहर लाल को जाता है। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। आवास एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्रालय संभाल रही हैं मनोहर लाल। हरियाणा के 11वें सीएम बने नायब सैनी। दूसरी बार मुख्यमंत्री बन प्रदेश की कमान संभाल रही हैं नायब सिंह सैनी। साल 2014 में मनोहर लाल सरकार में मंत्री रहे हैं। साल 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए थे। साल 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 12 मार्च 2024 को पहली बार बने थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में नायब सिंह सैनी का अहम योगदान है। पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल का दौर हरियाणा ने देखा। फिर ओपी चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनके बाद अब बीजेपी का दौर चल रहा है, जिसमें बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर प्रदेश में नया इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल और अब नायब सिंह सैनी भी दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। साल 2014 के बाद से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। किसी ने किसान मसीहा तो किसी ने विकास पुरुष और किसी ने जननायक के रूप में पहचान पाई। इन्हीं नेताओं के बूते आज हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है और लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब अंत में बात करते हैं चमकते हरियाणा की, जिस हरियाणा पर गठन के साथ साथ सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा का विकास कैसे होगा। राज्य गठन के समय प्रदेश के नेताओं के सामने भी विकास की चिंता थी। शुरुआत में बंजर भूमि और सीमित संसाधन थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी हरियाणा ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है और आज हर क्षेत्र में पंजाब समेत कई बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक नजर हरियाणा की उपलब्धियों पर। हरियाणा के गठन के समय विकास की चिंता थी। शुरुआत में बंजर भूमि और सीमित संसाधन थे। शायद किसी को भी यह विश्वास नहीं होगा कि हरियाणा इतनी जल्दी मजबूत स्थिति में आ जाएगा और इतनी तेज गति से आगे बढ़ पाएगा जितना आज बढ़ रहा है। हरियाणा ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे पंजाब समेत कई बड़े राज्यों से भी हरियाणा आगे निकल चुका है। राज्य के जुझारू लोगों ने तमाम चुनौतियों पर काबू पाया और ऐसी पहचान बनाने में हरियाणा सफल रहा कि आज न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी हरियाणा अपनी चमक फैला रहा है। सबसे आगे हमारा हरियाणा। भारत की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। देश के जीते गए ओलंपिक पदकों में सबसे ज्यादा हरियाणा का 30% हिस्सा है। पेपरलेस रजिस्ट्री वाला पहला राज्य हरियाणा बना। बीपीएल की सर्वाधिक वार्षिक आय सीमा 1,80,000 रुपए। सर्वाधिक मासिक सामाजिक पेंशन पूरे देश में हरियाणा में 3200 रुपए है। बड़े राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 रुपए। खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार 6 करोड़ रुपए तक दिया जाता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1,105 ग्राम। पीएम कुसुम योजना में सर्वाधिक सोलर नलकूप 1,58,000। सर्वाधिक दैनिक मनरेगा मजदूरी 400 रुपए। करीब 90% गाँवों में 24 घंटे बिजली। प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों में नल से स्वच्छ पेयजल। सबसे पहले गांवों में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी हरियाणा में सुनिश्चित की गई। देश में सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायतें अगर कहीं बनी तो वो हरियाणा में बनी। एमएसपी पर सबसे ज्यादा 24 फसलों की खरीद हरियाणा में होती। सबसे पहले फसलों की भावांतर भरपाई भी हरियाणा में दी जाने लगी।
देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा बना। सबसे पहले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति हरियाणा में बनी। सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन में ई टिकटिंग यहाँ पर शुरू हुई। हर जिले में महिला थाने, साइबर पुलिस थाने और साइबर डेस्क हरियाणा में बने। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा में बने। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा। घर बैठे परिवार पहचान पत्र से मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय। हरियाणा में बनती हैं देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता। हरियाणा के किसान और जवान तो हर मोर्चे पर देश की साख को बढ़ाते ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी और यहाँ के कलाकार भी किसी से कम नहीं। विजेंद्र सिंह, योगेश्वर दत्त से लेकर के अब नीरज चोपड़ा और मनु भाकर समेत कई खिलाड़ी लगातार हरियाणा की शान में चार चांद लगा रहे हैं। तो वहीं रणदीप हुड्डा और सपना चौधरी जैसे कलाकारों ने बॉलीवुड में भी हरियाणा का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी हरियाणा की ही बेटी थी और पिछले दिनों चंद्रयान 3 की सफलता में भी हरियाणा की बेटी कविता का अहम योगदान रहा। यानी हरियाणा का हर क्षेत्र में डंका बज रहा है। हर जगह हरियाणवी छाए हुए हैं। हमने देखा किस तरह हरियाणा का हर क्षेत्र में डंका बज रहा है और प्रदेश की दुनिया भर में एक मजबूत पहचान बनी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हरियाणा दिवस की एक बार फिर से आप सभी को राम राम। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।